नमस्कार, मैं किरण बाला रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों का बहुत साथ रहा, इसीलिए हस्तरेखा शास्त्र के ऊपर हम और नई वीडियोस लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हथेली में कुछ शुभ और अशुभ चिन्ह कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो लगभग बहुत से हाथों में पाए जाते हैं और कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेयर हाथों में पाए जाते हैं। और आज हम दोनों प्रकार के चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे और आज आप देखेंगे कि रेयर चिन्ह हथेली में किस प्रकार से दिखते हैं। कुछ चिन्ह तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए जिससे कि आप इससे चेक कर सकें कि हथेली में वो चिन्ह हमें कैसे नज़र आ रहे हैं। हथेली में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला शुभ चिन्ह होता है त्रिभुज। ये हर चौथी या पांचवी हथेली में मिल जाता है और त्रिभुज हथेली में जिस भी क्षेत्र पे होता है उस क्षेत्र के परिणामों को बढ़ा देता है। त्रिभुज बुद्धिमता का प्रतीक होता है। अगर ये गुरु पर्वत पर होता है तो जातक बुद्धिमता से आगे बढ़ता जाता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता जाता है। अगर शनि पर्वत पे होता है तो यदि जातक रिसर्च में लगा हो तो रिसर्च को आगे ले जाने में ये त्रिकोण बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अलग अलग पर्वतों पर इसके अलग अलग परिणाम मिलते हैं, लेकिन सभी पर्वतों पर शुभ ही परिणाम मिलते हैं। यदि किसी रेखा पर हो तो भी आपको शुभ परिणाम ही मिलेगा। पर्वतों के विषय में जानने के लिए आप हमारा बेनहम द्वारा हाथों का वर्गीकरण वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, छोटा होता है, बड़ा होता है। बड़े त्रिभुज के अंदर भी एक छोटा त्रिभुज होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला होता है, यानी कि जातक को उस क्षेत्र के प्रति बुद्धिमान बनाता है, वो होता है एक स्वतंत्र त्रिभुज, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। या फिर बड़े त्रिभुज के बीच में एक छोटा सा त्रिभुज होना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरे चिन्ह की अगर हम बात करें तो दूसरा चिन्ह होता है पतंग का चिन्ह। कुछ लोग पतंग के चिन्ह और मत्स्य के चिन्ह को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मत्स्य का चिन्ह होता है वो थोड़ा गोलाई लिए होता है, लेकिन पतंग का चिन्ह गोलाई लिए हुए नहीं होता, उसके थोड़े से कॉर्नर निकले होते हैं। पतंग का चिन्ह खुशहाली लाता है, तरक्की देता है और जातक का स्वभाव हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है, क्योंकि पतंग का मतलब ही है उड़ना। तो जिस तरह से पतंग उड़ती जाती है उसी तरह से जातक भी तरक्की करता जाता है। एक तरह से हम बात करें तो वो अपने जीवन में उड़ता ही रहता है। तो पतंग का चिन्ह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा शुभ चिन्ह है वर्ग का चिन्ह। वर्ग का चिन्ह का मतलब ही होता है सुरक्षा प्रदान करने वाला। जिस रेखा पर या जिस पर्वत पर ये वर्ग का चिन्ह होता है उस रेखा से संबंधित या उस पर्वत से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है, उसके शुभ गुणों में वृद्धि कर सुरक्षा देता है। यदि वहाँ पर हमें कुछ ऐसा चिन्ह नज़र आ रहा है जो कि आगे हमें समस्या देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ वर्ग का चिन्ह भी बना हुआ है, तो निश्चिंत ही हमें कोई समस्या आएगी और उसके बाद वर्ग चिन्ह के कारण वो समस्या से हमें सुरक्षा भी मिल जाएगी। अगला हमारा चिन्ह आता है रेखा का जाल, या इसको ग्रिल भी कहते हैं। रेखा का जाल या ग्रिल ये हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करता है। ये बहुत सी चिंताएं देता है और जिस क्षेत्र पे भी ये होगा उस क्षेत्र से संबंधित रोग भी दे सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जातक का स्वभाव समाज विरोधी हो, जैसे कि यदि शनि पर्वत पर होगा तो मुकदमेबाजी, जेल इत्यादि की संभावना बना देगा। यदि शुक्र पर्वत पर होगा तो जातक को व्यभिचारी बनाने की भी संभावना होती है। तो कुल मिलाकर ये रेखा का जाल या ग्रिल हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करता है। अगले चिन्ह की हम बात करते हैं, ये है बिंदु चिन्ह। ये बिंदु चिन्ह अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं। सफ़ेद भी होते हैं, नीले, काले, लाल, ब्राउन, इस तरह से अलग अलग रंग के ये बिंदु चिन्ह होते हैं। इनमें से सिर्फ जो सफ़ेद रंग का होता है उसी को हम शुभ मान सकते हैं। नीला और काला हमें अशुभ फल प्रदान करता है।
और अगर किसी रेखा पर ये लाल रंग का बिंदु चिन्ह नजर आता है तो ये भयंकर संकट का भी प्रतीक होता है। अगला चिन्ह है क्रॉस का चिन्ह। ये चिन्ह शुभ और अशुभ दोनों कैटेगरी में आता है। अगर चंद्र पर्वत पर हो तो जातक को झूठ बोलने वाला बना सकता है। अगर ये क्रॉस का चिन्ह बुध पर्वत पर आ जाए तो जातक को नटवर लाल जैसा भी बना सकता है, यानी कि जातक कुछ किसी से 420 भी कर सकता है। अगर ये बृहस्पति पर्वत पर हो तो यहाँ पर इसके शुभ फल होते हैं। ये एक सफल वैवाहिक जीवन देता है। यदि ये क्रॉस का चिन्ह सूर्य पर्वत पर आ जाए तो वहाँ पर विद्या का बहुत लाभ जातक को मिलता है। तो अलग अलग स्थानों पर क्रॉस होने से उसके रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है द्वीप यानी आइलैंड। कहीं कहीं इसको जौ का आकार भी कहा जाता है। ये द्वीप का चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह अशुभ ही माना जाता है। अनेक प्रकार के चिन्ह होते हैं, कोई छोटा आइलैंड, कोई बड़ा आइलैंड, लेकिन ये आइलैंड कभी कभी मत्स्य चिन्ह का भी भ्रम दे देता है। आयु विभाग करके यानी कि एज कैलकुलेशन करके जहाँ पर आइलैंड बना हो उस वाले स्थान पर स्पेसिफिक एज देखी जाती है, और जहाँ पर ये आइलैंड होगा तो उस आयु के समय जीवन में परेशानी, बाधाएं, समस्याएं आदि आ सकती हैं। अब वो समस्याएं चाहे फिजिकल हों, चाहे फाइनेंशियल हों, या मेंटली प्रॉब्लम हो, या स्ट्रेस देने वाली हो, तो लेकिन इसका रिजल्ट अशुभ ही होता है। अब हम बात करेंगे कुछ रेयर चिन्ह की जो कि बहुत ही कम हाथों में पाए जाते हैं। और ये चिन्ह जिनके भी हाथों में होते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनका जीवन राजाओं के समान होता है। अब आजकल के समय की अगर बात करें तो राजाओं के समान जीवन का मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छी खासी जॉब होगी, अच्छा खासा परिवार होगा और आराम से कहीं सेटल होके जीवन जी रहे होंगे, तो राजाओं का जीवन यही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मत्स्य चिन्ह की। मत्स्य चिन्ह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिणाम देता है, लेकिन कुल मिलाकर मत्स्य चिन्ह का बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। ये अधिकतर केतु के क्षेत्र पर भी पाया जाता है, और केतु के क्षेत्र पर अगर मत्स्य चिन्ह हो तो वो आध्यात्मिकता की तरफ डेफिनेटली ले जाता है। अगले चिन्ह की हम बात करें तो ये है कमल का चिन्ह। कमल का चिन्ह आपने कभी भी किसी के हाथ पे नहीं देखा होगा, लाखों में किसी एक के हाथ में ही ये मिलता है। ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। जैसे कि मैंने बात की है कि राजाओं के समान जीवन, तो विदाउट एनी टेंशन, अच्छी आरामदायक जॉब, एक अच्छा परिवार, अच्छा रहन सहन, नौकर चाकर, यानी कि पूरी तरीके से राजाओं वाला जीवन। तो कमल का चिन्ह जिनके हाथ में होता है उनका जीवन बिल्कुल राजाओं की तरह ही रहता है। अगला चिन्ह है नक्षत्र का चिन्ह। ये चिन्ह भी बहुत ही रेयर हाथों में मिलता है, लेकिन फीमेल में ये चिन्ह अगर फीमेल के हाथ में हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। जातिकाएं बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं रहती हैं, और अगर किसी पुरुष के हाथ में हो, मेल के हाथ में हो, तो वो अपनी मेहनत से ख्याति प्राप्त करते हैं और आगे बहुत ही ज़्यादा अपनी मेहनत के दम पर तरक्की करते हैं। अगला चिन्ह हमारा आता है स्वास्तिक का चिन्ह। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्वास्तिक का चिन्ह ये हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। अब आध्यात्मिकता का मतलब हम ये नहीं सोचते कि कोई संत या महात्मा इस तरह का जीवन होगा, नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब हमारा अगर योगा की तरफ भी हमारी लाइन हो सकती है, योग गुरु हो सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सी विधाएं हो गई हैं, नेचुरोपैथी की तरफ जा सकते हैं, संगीत में जा सकते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है। अगला हमारा चिन्ह आता है शंख का चिन्ह। ये भी बहुत ही रेयर हाथों में मिलता है। शंख का चिन्ह जिनके हाथों पर होता है उनके अंदर दैवीय शक्ति हो सकती है, ज्ञानी हो सकते हैं वो, और उनका आचरण बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रहता है। लेकिन यहाँ पर एक शंख हो तो जातक बहुत सुखी रहता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा शंख हाथों पर मिले, क्योंकि कई बार ये शंख बहुत बड़ी आकार में होते हैं और कई बार बहुत छोटे आकार में होते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा शंख मिले तो इसके परिणामों में कमी आ जाती है।
अगला हमारा चिन्ह आता है त्रिशूल का चिन्ह। त्रिशूल का चिन्ह रेखाओं के द्वारा बना होता है, यानी कि अगर कोई भी रेखा त्रिशाखी हो जाए तो वो त्रिशूल ही मानी जाती है। त्रिशाखी रेखा यानी त्रिशूल जातक को उस क्षेत्र से संबंधित तरक्की देती है, क्योंकि इसका रिजल्ट शुभ होता है। तो अगर जातक के मन में चाह हो कि हम फाइनेंशियली आगे बढ़ते जाएं, स्ट्रॉन्ग हो, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट त्रिशूल होने से मिलता है। तो आपने देखा कि किस तरह से शुभ और अशुभ चिन्ह हमारी हथेलियों में मिलते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये सब देखने के लिए। और यहाँ पर आपने एक विशेष बात नोट की होगी कि जितने भी शुभ या अशुभ चिन्ह नज़र आए हैं वो सब ओरिजिनल हथेलियों में से ही मिले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।